प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज जब आप ये वचन को सुन रहे होंगे, मेरा बिलीव है कि आप बचने की, सेव होने की ग्रेस खुद भी हासिल कर रहे होंगे और आपका परिवार भी हासिल कर रहा होगा। मरकुस 5 उसकी 19, यूहन्ना 1 उसकी 41, प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34 आयत। इसमें हमें यह मालूम होता है, मरकुस 5:19, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी साथ रहने की और कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति को, जब उसने हीलिंग को हासिल किया और उसने कहा कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तू मेरे साथ नहीं आ सकता। अब जाकर अपने घर को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े कार्य कैसे किए हैं। वचन ये कहता है वेरी क्लियरली कि परमेश्वर को ये चिंता है कि आपका घराना सेव हो, और ये बार बार परमेश्वर अपने वचनों के बीच से बता चुके हैं कि उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 उसकी 41 आयत, उसने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीही मिल गया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34, उसने उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यह वही जेलर था जब पौलुस और सिलास का भूकंप के साथ जेल टूट गई थी, परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिया था, तो जेलर डर गया था। तो उसने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। उन्होंने उसको और सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, तू बच, तेरा घराना जो है वो बचाया जाएगा। ऐसा क्या है घराने में कि परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड रहता है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने एक चेले को बचाया तो उसने सगे भाई पतरस को जाके बोला कि हमको मसीह जो है वो मिल गया, आ तू भी चल उस मसीह के पास जो हमको मिला है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति से बात की और कहा कि तू अब चंगा हो चुका, तू मेरे साथ नहीं, मैं तुझे रहना चाहता कि तू मेरे साथ रहे, लेकिन तेरी कॉलिंग है कि तू अपने घर जाए और अपने लोगों को बताए कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ये इंटरेस्टेड है कि आपका घराना बचाया जाए। ये बिब्लिकल है, ये वर्ड में से है। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा, यकीन करेगा कि वो आया, मारा गया मेरे गुनाहों की खातिर, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल कहती वो उद्धार को पाएगा। कुरनेलियस जो अच्छे अच्छे काम करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, जा और पतरस को बुलाकर वचन सुन ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाए। आपके अच्छे काम आपको उद्धार नहीं दे सकते, आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए कुरनेलियस को दूत ने कहा, जा और पतरस को सुन, बुलाकर वचन को सुन और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना फिर उद्धार पाएंगे। और जेलर को भी उन्होंने यही कहा कि तू अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने जक्कई को भी यही कहा था कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। क्यों परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ये चाहता है कि आप बचाए जाएं, लेकिन आपके साथ साथ आपका घराना भी बचाया जाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों साल्वेशन जो है वो जरूरी है। परमेश्वर ने कहा मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में, जीसस ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को बचाओ। चेले को कहा जाओ और लोगों को बचाओ, और साथ में मिरेकल्स पावर उन्हें दी, हीलिंग करने की, डिलीवरेंस करने की, कि जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। क्यों साल्वेशन पर इतना परमेश्वर ने जोर दिया? लोगों को मन फिराने के लिए क्यों बोला? सोच को बदलने के लिए क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहती है आपके अच्छे कर्म
आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि स्वर्ग जाने का एकमात्र द्वार है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई उस द्वार से नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब जब हमें साल्वेशन की मतलब समझ आता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सेव हों, हम बचें, हम अपने पापों से मन फिराकर तौबा करके स्वर्ग राज्य के वारिस हों, फिर वो ये भी चाहता है कि हमारा घराना भी बचाया जाए। लेकिन क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी साल्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताना चाहता हूं। नए लोगों के लिए साल्वेशन का इतना मतलब नहीं रहता। वो चर्च में एंट्री करते हैं हीलिंग के लिए, किसी ने बताया कि वहां हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, जाओ तुम चंगे हो जाओगे। उनको साल्वेशन से इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि साल्वेशन का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने तो पुराने टाइम में ये लिया हुआ है, मैंने तो फलाने जगह पे ये किया हुआ था, तो मैं बपतिस्मा कैसे ले सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह में सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब आपका जो मकसद यूनिवर्सिटी जाना है, जब स्कूल टीचर से आपका जितना मर्जी प्यार हो, जब पास आउट हो जाते हैं तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ता है। अगर आप पुरानी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं, आप उद्धार नहीं पा सकते। अगर आप दो जगह पांव रखेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। क्यों उद्धार पे परमेश्वर ने इतना जोर दिया, और उसी उद्धार को देने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को पावर दी कि जाओ और उनके मुर्दों को जिलाओ, जाओ और उनके लंगड़ों को चंगा करो, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ उनके दुष्ट आत्मा को निकालो। और ये सारी मिरेकलस पावर और साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि वो ये विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और उसे ग्रहण कर सके और परमेश्वर के पीछे चल सके। ये सारी मिरेकलस पावर, ये हीलिंग टेस्टिमनीज, ये डिलीवरेंस टेस्टिमनीज, इनका एक ही मकसद है। वो मकसद है आपको उद्धार की ओर लेके जाना, आपको साल्वेशन की ओर लेके जाना, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना। यही मकसद है परमेश्वर का हीलिंग करने का। इसलिए परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को बोला कि फिर से कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आ पड़े। अब 38 साल का रोगी जानता था। आपसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि गंदे काम मत करना दोबारा, तो आपको मालूम है कौन से गंदे काम आप करते हो। आपसे मैं बोलूं अच्छा फिर से बुरे काम मत करना, तो आपको मालूम होता है वो बुरे काम कौन से हैं। आप बोलते ठीक है जी मैं नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को मालूम था कि वो पाप करता है, उद्धार से दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत उस पर आ पड़े, तो वो जानता था कि वो पाप, वो गुनाह कौन से हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हील किया था ताकि वो पाप से अब दूर रहे, सेव रहे, साल्वेशन में और उद्धार में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया।